कवि कह रहा है कि आपकी उलझनें आप सुलझाइए, आपकी उलझन सुलझाने की सामर्थ्य आप में छुपी हुई है। जरा शीतल हो जाओ, शांत हो जाओ, थोड़ा चिंता से बाहर निकलो, प्रसन्नता का अनुभव करो। आप अपनी उलझनों को स्वयं शांत कर सकते हो। जब हनुमान जी चुप बैठे थे, वो लंका जाने की बात चल रही थी और हनुमान जी कुछ बोल नहीं रहे थे। किसी अन्य में जाने की सामर्थ्य नहीं थी। लंका जाने में तो सब चले जाते, पर लौट कर आने में मुश्किल था, क्योंकि वहां राक्षस इतने थे, पकड़ के नोच के मार डालते, क्या होता। भगवान राम बुद्धिमान व्यक्ति है, व्यक्ति नहीं भगवान है। व्यक्ति तो गलत निकल गए, भगवान बहुत बुद्धिमान है। स्वयं नहीं गए, पहले अंगद को भेजा। अंगद की बात भी नहीं मानी, फिर हनुमान जी को भेजा कि जाओ हनुमान, समझा दो। कृष्ण भगवान ने दुर्योधन को समझाने के लिए कितना प्रयास किया है। और जो व्यक्ति समझाने के लिए प्रयास करे, कंप्रोमाइज के लिए प्रयास करे, झुककर विनम्र होकर के आपके साथ में तालमेल बिठाने की कोशिश करे, वो बहुत बड़ा शक्तिशाली होता है। याद रखना, समझाने से समझ जाइए, अन्यथा वही परिणाम होगा जो परिणाम कौरव दल का हुआ था, दुर्योधन का हुआ था। वही परिणाम होगा जो रावण और कुंभकर्ण का हुआ था, लंका दहन हुआ था। इसलिए कोई समझाने आए तो उसको कमजोर मत समझना। ये न सोचना कि डर गए इसलिए समझौता करना चाहते। डर नहीं गए, वो इसलिए समझौता करना चाहते, उनको कुछ बड़ा जीवन में करना है, आगे बढ़ना, कुछ और उन्नति करना, इस प्रपंच में थोड़े पड़ना। और तुम भी अगर झगड़ों में उलझे रहोगे तो तुम्हारी उन्नति रुकेगी, तुम्हारा समय उसमें खर्च होगा, श्रम खर्च होगा, तुम्हारी बुद्धि खर्च होगी, पैसा खर्च होगा। रोज इधर उधर पुलिस के पास जाओ, थाने में जाओ, फिर वहाँ कचहरी जाओ, वकीलों से मिलो, बकवास करो, फिर जजों से मिलो, बवाल फालतू। इसलिए घर ही में थोड़ा गम खा लो, पड़ोसी से गम खा लो। और हर पड़ोसी को ऐसा नहीं एक गम खाए और दूसरा दमादम करे, नहीं बनेगा। दोनों को गम खा लेना चाहिए, थोड़ा थोड़ा दोनों झुक जाइए। फिर देखना कोर्ट कचहरी की जरूरत ही नहीं है। फिर तो अपनी दुकान पर जाइए, बिजनेस कीजिए, उन्नति कीजिए, धन कमाइए, धनवान बनिए, महान बनिए, सत्संग में जाइए, पुण्य कमाइए। ये बवाल की छुट्टी। भगवान समझाने के लिए अंगद को भेज रहे हैं, हनुमान को भेज रहे हैं, फिर भी रावण समझ नहीं रहा। कृष्ण भगवान स्वयं समझाने के लिए जाते हैं, विदुर भी समझाते हैं, फिर भी दुर्योधन नहीं समझ रहा, ना धृतराष्ट्र समझ रहे हैं। धृतराष्ट्र बाहर से अंधे हैं, लेकिन भीतर से भी अंधे हैं, विवेक भी नहीं है, बुद्धि विचार कुछ नहीं है। इसलिए धृतराष्ट्र को कहा था संजय ने कि आपको आंखें इसलिए नहीं मिली हैं कि जो होने वाला हो तुम देख न सकोगे। और व्यास जी आए थे अपनी माँ सत्यवती को लेने के लिए कि माँ चलो, यहाँ रहने का समय पूरा हो चुका है, क्योंकि यहाँ अब वो होने वाला है जो तुम्हारी आंखों से देखा नहीं जाएगा। चलिए, कहाँ चलूं? वृद्धावस्था है, अब जंगल में तप करने का समय है, महलों का समय समाप्त हो गया है, यहाँ तो लाशें बिछेंगी जिसको तुम देखकर सह न सकोगे। चलो माँ उठो। व्यास जी अपनी माँ सत्यवती को लेकर के चले गए। इसलिए याद रखना, कभी जीवन में संघर्ष आ जाए, उलझन आ जाए, समस्या आ जाए, असमंजस आ जाए, घबराना नहीं है। हनुमान जी से जामवंत जी कह रहे हैं, क्यों चुप साध रहा हनुमान? हनुमान तुम चुप क्यों बैठे हो? को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तुम्हारो। हनुमान जी खड़े हो गए। कई बार कितने लोगों की शक्ति को बताना पड़ता है कि आप में ये शक्ति, ये साहस। आप स्वयं अपनी बुद्धि के साहस को समझ नहीं पाते हैं, बुद्धि के बल को समझ नहीं पाते। एक बालक
मैं एक कहानी राजा की सुना रहा था, वो छूट गई है, और दूसरी कहानी एक बालक की भी छूट सकती, छोड़ने नहीं, इसको पकड़ लूंगा मैं। एक बालक स्कूल पढ़ने गया, शैतानी करता था, हल्ला गुल्ला मचाता था, मास्टरों को तंग करता था, रजिस्ट्रेशन हो गया, नाम कट गया। एक कागज पर इंग्लिश में लिख करके पर्चा दिया और कहा जाओ अपनी माँ को बता देना, दिखा देना। उसमें लिखा था तेरा लड़का मूर्ख है, ये पढ़ नहीं सकता, यहाँ दूसरे भी पढ़ने नहीं देता, इसको घर में रखो, गधा है पूरा। बच्चे ने माँ से पूछा इस कागज में क्या लिखा है? माँ ने क्या कहा? माँ ने कहा अरे बेटा इसमें लिखा हुआ है कि तेरा लड़का बहुत बुद्धिमान है, इतनी बुद्धि है कि इसको हम पढ़ा नहीं सकते हैं, बहुत ज्यादा माइंड है। अरे ये लिखा है, मेरे बहुत माइंड है। बोले हाँ तेरे पास बहुत माइंड है, ये लिखा हुआ। वो मास्टरों की इतनी बुद्धि नहीं जो तेरे को पढ़ा सके, इसलिए तो घर में रहकर पढ़, जो कर सके कर। मास्टर हार गए तुझसे, तेरे सामने थर थर कांप गए। उस लड़के का मनोबल बढ़ गया, बढ़ते 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 बढ़ते, सीखते सीखते, करते करते एक दिन उसकी माँ मर गई। माँ तो मरेगी ही, सबकी माँ मरेगी, जितनी माँ है वो सब मरेगी। बाप भी मरेंगे, दादा मरेंगे, दादी मरेगी, सास ससुर मरेंगे, बहुएं मरेंगी, बेटे मरेंगे, सब मरेंगे। मरने के लिए पैदा हुए हैं, जितना जीना है जी लो, बाकी मरना तो है ही। मरने से पहले मरे जैसे मत रहो, कम से कम जिंदगी जीने के लिए नया जज्बा होना चाहिए, नया साहस होना चाहिए। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। तो जब माँ मर गई, वो बालक अपनी धुन में लगा हुआ था कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत माइंडेड हूँ, मैं इंटेलिजेंस हूँ, मैं ब्रिलियंट हूँ, और मेरे इतनी बुद्धि है, मास्टर का दिमाग खोखला हो गया, मैं आगे निकल, ऐसा समझ गया। उस बालक ने 2500 रिसर्च किए, वो साइंटिस्ट बना, सीनियर साइंटिस्ट, सुपर साइंटिस्ट, वैज्ञानिक। और 2500 रिसर्च किया, ये माइक, ये वीडियो कैमरा, ये बल्ब, ये लाइट और ये फोटोग्राफी कैमरा, ऐसे ऐसे 2500 खोज किया उसी बालक ने। और जब माँ मर गई तो एक दिन घर की सफाई में थोड़ा ध्यान दिया तो देखा वही कागज फिर मिल गया। अब उसको ज्ञान है, ज्ञान हो गया, तो उसको खुद पढ़ा, तो उसमें लिखा था तेरा बेटा पक्का मूर्ख है। मूर्ख है, धूर्त है, इसकी बुद्धि धेला भर नहीं है, गोबर गणेश है। अरे मेरी माँ मुझको ऐसा क्यों बोल गई कि तू बहुत बुद्धिमान है, इसमें तो मूर्ख लिखा है, गोबर गणेश लिखा है। तो उसके पीछे पलटा तो लिखा था, माँ ने लिखा था बेटा यदि मैं तेरे को सच बता देती तेरा मनोबल टूट जाता और तू मूर्ख ही बन जाता, इसलिए मैंने झूठ बोला कि तू बहुत बुद्धिमान है, तेरा हौसला बुलंद हो गया तो तू वैज्ञानिक बन गया। वैज्ञानिक, कितनी सामर्थ्य है आपके अंदर। इसलिए कभी कभी अपने पति का भी हौसला बढ़ाइए, पति को बताइए कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम्हारा माइंड बहुत काम करता है। हाँ बताइए, कभी कभी बोलिए, अपने बच्चे का भी मनोबल बढ़ाइए। और मनोबल लगभग सोया रहता है, आत्मबल लगभग सुसुप्त अवस्था में पड़ा रहता है, और बुद्धि बल का सदुपयोग प्रायः नहीं हो पाता है। बुद्धि बल, बुद्धि छितरी बितरी रहती है, इधर उधर बुद्धि तिकड़मबाजी में लगी रहती है। महिलाओं की बुद्धि तो ज्यादातर दुख में, कलह कलेश में ही खत्म हो जाती है। हैया दैया मैया रुपैया भैया गैया, इसी में चिल्ला चोट, रोने धोने में ही हो गए सब स्त्रियां, ये सब पचड़े से ऊपर निकलो। किसी ने तुमको ठग लिया, 10-5 लाख ठग लिया,
मनस्तापम अर्थनाशम चा गृहे दुश्चरितानि चा। किसी ने ठगा है तो किसी से कहना मत, क्योंकि अगर कह दिया कि हमको उसने ठग लिया तो ठग लिया उसने तो ठग लिया, लेकिन याद रखना, जाने दो जाने दो, साहड़ा देव को जाने दो। ये शंकर जी का वाहन आया है, ये शंकर भगवान का वाहन है। शंकर भगवान का वाहन बैल है। ये ढूंढ रहा मेरा शंकर कहाँ गया है, मेरी पीठ पर कब बैठेगा शंकर। नहीं आता है, सब चेकिंग करने आया। शंकर भगवान ने भेजा है कि जाओ देखो प्रवचन ठीक ठाक चल रहा कि यहाँ एक से एक चेकिंग मास्टर आएंगे, घूम घाम के निकल। तो क्या सुना रहा था, आपके अंदर अनलिमिटेड शक्ति छिपी हुई है। कई बार तुम आलस्य के कारण भी अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाते हो। अगर 1 महीना तुम आराम कर लो तो आराम से बाहर निकलने का मन नहीं होगा, आलसी हो जाओगे। कोरोना के समय 2 साल तक हम आश्रम पर रहे और कोरोना चला गया तो हमारे संतों ने कहा अब गुरुजी आप भी चलो सत्संग करने भक्तों में। हमने कहा अब जाने का मन ही नहीं है, सब हिम्मत टूट गई, क्योंकि आश्रम में आराम मिल गई। बस समय पर खाना, समय पर सोना और समय पर हंसना और आम के पेड़ देखना, आम फल नहीं तो पत्ते गिनते रहना, यही काम करते रहना। आलस्य आता है, आलस्य 7 दिन में आ जाता है, 21 दिन में मजबूत हो जाता है और पूरी जिंदगी लग जाती है आलस्य को भगाने में, वो जाता ही नहीं है। इसलिए आलस्य से बड़ा तुम्हारा कोई शत्रु नहीं। आलस्योक हता विद्या पर हस्ते गतम धनम अलप बीजम हतम क्षेत्रम हतम सैन्यम नायकम। सेनापति की बिना सेना नष्ट हो जाती है, आलसी की विद्या नष्ट हो जाती है, कम बीज बोने से खेत नष्ट हो जाता, बेकार हो जाता है, और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन भी नष्ट हो जाता है। इसलिए विद्यार्थी को कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। कितना बुद्धि, कहाँ जा रही लड़की, ए बेटी, ए लड़की उधर बैठ, इसको पकड़ो, बैठ इधर बैठ, सुन तू मैनेजमेंट मत कर, उधर बैठो जाके, मत जाओ फालतू मोबाइल पकड़े रहती, जेब में धर ले मोबाइल, जाना मत, तुम उधर निकलने मत देना, पीछे देख रहे ना, इधर कम देखना, मैं निकलूंगा नहीं, उधर निकलेंगे, तुम इधर से निकल। सत्संग सुनो, खाली जुंग दिमाग में उठी और निकल पड़े। सब घर के लोग यहाँ बैठे, तुम कहाँ जा रही हो, बैठो यहीं, उनको टेंशन नहीं होगी कि लड़की किधर गई मेरी। यहीं बैठो शांति से, उलझ जुलझ काम करती हो, माइंड नहीं काम करता। गुरु जी की बात समझा करो। मैं तो नीचे बैठता, निकलने नहीं देता, मैं पहले नीचे ही रहता था जब मेरा गुरु सुनाता था, खबरदार बैठे, सबके पास जाके बता देता था चुपचाप बैठना, बोलना मत, खुसर 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 खुसर, बैठो सत्संग सुनो ध्यान से, जिंदगी बदल डालो। तो आलस तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। और क्रोध, गुस्सा, ध्यान देना, गुस्सा, पीछे जाओ, बैठो, तुम लोग उधर क्यों नहीं देखते, एक लोग उधर कुर्सी डाली बैठो, हाँ जाने मत देना, कहीं नहीं जाने देंगे, सब कुछ प्यास भूख रोक कर बैठो, कोई जाना मत, थोड़ी देर। गुस्सा और क्रोध ये भी आपकी बुद्धि के स्मरण को कम कर देता है। जब विदुर जी से धृतराष्ट्र ने पूछा था कि लक्ष्मी
और राजपद का अधिकारी कौन बनता है। गौर से सुनना, लक्ष्मी का अधिकारी और राजपद का अधिकारी। तो विदुर जी कहते हैं सन्नियच्छति यो बेगम उत्थितम क्रोध हर्षयो साश्रियो भाजनम राजन यश्च आपत सुना मुह्यति। गौर करना, कोई मोबाइल से बात मत करना। लोग यहाँ पता नहीं कितना मैनेजमेंट करता है। मोबाइल बंद रखो, कुछ मत करो, सब भगवान की कृपा से हो जाए। जहाँ बलदाऊ बैठे वहां तुम क्यों दाऊ बनते। आज ज्यादा खिचड़ी 24 घंटे में मोबाइल छूता ही नहीं, सब ठीक हो जाता है। हाँ, कुछ दूसरे के पास भी तो बुद्धि है ना। टोटल तुम समझते हो हम ही बुद्धिमान हैं, सब बता दे सबको। ज्यादा जिसको बताओगे वो तुमसे नाराज हो जाए। बोलो मत, सब सेटिंग हो जाएगी। अभी मैं 2-3 दिन अपने संतों के साथ नहीं था, कुछ नहीं बताया, अपने आप सब यहाँ सेटिंग हो गई, सब हो जाएगी। सब दूसरे के पास भी बुद्धि है, सब बुद्धिमान पैदा हुआ है। अवसर दीजिए उसको, करने दीजिए। तो बस मोबाइल कोई नहीं बात करे, चुपचाप शांति। तो कहते हैं जब मनुष्य को क्रोध आता है और कोई हर्ष का समाचार आता है, खुशी का समाचार, दो बातें हैं। हर्ष में जो फूलता नहीं है और क्रोध में जो जलता नहीं है। जो क्रोध के आने पर भी क्रोध करता नहीं है और हर्ष होने पर, खुशी होने पर भी फूलता नहीं गुब्बारे की तरह। और जो बदलना, एक बार टिकट नहीं मिला तो पार्टी बदल दिया, चले गए दूसरी बाल्टी में गिरे जाकर। दूसरी बाल्टी में जगह नहीं मिली तो ड्रम में गिर गए जाकर। अरे थोड़ा तसल्ली रखो, लगे रहो। पार्टी तुमको टिकट क्यों देती है आपको पता है? पार्टी ये चाहती है जो सीट निकाल सके उसको टिकट दो, क्योंकि सीट नहीं निकली तो वहां सरकार उनके पार्टी की नहीं बनेगी। पार्टी को तुमसे कोई रिश्ता नहीं, दूर तक। तुम अपनी ताकत बढ़ाओ, प्रभाव बढ़ाओ, जन जन के दिलों में राज्य करो। पार्टी तो बुलाकर न्योता देकर तुमको टिकट देगी, और टिकट नहीं देगी तो पार्टी की ही टिकटी निकल जाएगी, टिकटी निकल जाएगी। हाँ, आपन देश समारो आप तीनों लोग हाँकते कांपे, ऐसी ताकत बहुत बड़ी बात है। कभी धैर्य टूटना नहीं, जिसमें लगे हो लगे हो। संत बने हो तो संत में अटल रहो, डगमगाओ मत। ये मत सोचो अरे कब तक ब्रह्मचर्य से रहेंगे, जिंदगी भर रहेंगे और कब तक रहेंगे। पूछते किससे? हम बता देंगे तुमको कब तक रहोगे। जिंदगी भर, जब 40 साल रह लिए हो तो और रह लोगे। मन को भटकने मत। गृहस्थी किया है जब 20 साल अपने पति की और 30 साल सह लिया है अपने पत्नी की, तो 10-20 साल और जिंदगी बची है। सह लो, रह लो इज्जत के साथ में, गम खा के रह लो। और पति पत्नी अगर जिंदगी भर निभा ले गए तो तुम्हारा बहुत बड़ा यश होगा, गौरव होगा। घबराना नहीं है, धैर्य को टूटने नहीं देना, हिम्मत रखो। ऐसा साहस होना चाहिए। तुम्हें एक कहानी सुना रहा था, देखिए भक्ति का बल देखिए कितना है, भक्ति की शक्ति। अरब खरब लो द्रव्य हो उदय अस्त लो राज, भक्ति महात्म न तुले ये सब कौने काज। मनुष्य के पास में अरबों खरबों धन हो जाए, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक लंबा राज्य हो जाए, लेकिन अगर भक्ति नहीं है तो ये सब चीजें बोझा हैं। अगर दिल में भक्ति पैदा हो गई तो ये धन राज्य सब पूजा है, ये सब पूजा है। भक्ति जरूरी है। 10 मिनट और सत्संग होगा, टाइम पूरा हो चुका है, बंद कर दूंगा। बस समापन की ओर जा रहा हूं और राजा वाली कहानी सुना दूं। मंदिर में खड़ा है राजा, तो राजा मंदिर रोज जाता था और रोज जाता था वहां कुछ दान पुण्य करता था, फूल चढ़ाता था। मंदिर जाओ तो फूल भी ले जाना चाहिए, और मंदिर में मूर्ति के पड़ोस में जाने की कोशिश ज्यादा मत करो,
दूर से दर्शन करो। वहाँ जो पुजारी है स्नान करके पवित्र कपड़े पहनकर खड़ा है, उसको फूल माला दे दो, वहाँ स्पर्श कर दे। बस वहाँ हर आदमी घुसेगा तो कचकच हो जाएगा, वहाँ नहीं जाना। दूर से भगवान का दर्शन। ये दूर से दर्शन बैजनाथ धाम में भी होता है, दूर से दर्शन तिरुपति बालाजी में भी होता है, वहाँ अंदर थोड़े जाने देते। महाकाल मंदिर में भी दूर से ही दर्शन होता है, बहुत ज्यादा अंदर नहीं। ये तो श्रद्धा के आंखों से दर्शन कर लीजिए। जैसे यहाँ सब बैठे हैं, हमारे चरण छूना चाहिए, संभव नहीं। दूर से दर्शन करो और मन से चरण स्पर्श करो, और मेरे नाम पर अपने सास ससुर पति के चरण छुओ और अपने पिताजी के चरण छुओ, जा करके गुरु का दर्शन करके उनके चरण छू लो, वहीं से सुधार उद्धार सब हो जाए ज्यादा। तो राजा निकला मंदिर से, तो मंदिर में देखा कि मंदिर के दाएं बाएं गेट के बाहर 2 भिखारी बैठे हुए भीख मांग रहे हैं। तो एक भिखारी बोलता है, हे भगवान, तू राजा को देता है, थोड़ा हमको भी दे दे। दूसरा भिखारी कहता है, अरे भगवान, तू राजा को इतना देता है, राजा को समझा दे, राजा ही मुझको थोड़ा दे दे। ऐसे दोनों बोल रहे थे। तो राजा ने सुन लिया। राजा के मन में हुआ कि अब कुछ देना चाहिए। तो किसको देना चाहिए? तो पहला भिखारी बोल रहा कि हे भगवान, तू राजा को इतना दिया कि वो राजपाट उसके पास इतना धन दौलत है, थोड़ा मुझको भी दे। वो भगवान से मांग रहा था। और दूसरा भिखारी कहता था, हे भगवान, तू राजा को इतना दिया है, राजा को बोल दे कि वो थोड़ा हमको दे दे। वो राजा से मांग रहा था। तो राजा को खुशी हुई, जो राजा से मांग रहा था। राजा ने सोचा, इसको मैं अब भीख मांगने वाला नहीं रखूंगा, माला माल कर दूं। राजा घर गया, मंत्री को बुलाया और एक खीर का कटोरा, 1 किलो खीर बड़े कटोरे में भरा और कहा कि जाओ, जो मंदिर से उतरते समय बाएं साइड में बैठा है, जो भिखारी कह रहा था कि हे भगवान, तू राजा को इतना दिया है, तो राजा से कह दे कि राजा थोड़ा हमको भी दे दे, उसको ये खीर दे देना। बोले ठीक। बोले दूसरा जो है, बोले दूसरा तो ऐसा बोल रहा भिखारी कि हे भगवान, तूने राजा को इतना दिया है, थोड़ा भगवान मुझको भी दे दे, उसको मत देना खीर, उसको मत देना। मंत्री लेकर खीर आया और उसको दिया, जो कह रहा था कि भगवान, राजा को तू देता है, इसको राजा बना दिया, तो मुझको भी थोड़ा दे दे। तो उसको तो कुछ नहीं दिया। जो दूसरा बोल रहा था कि राजा को इतना दिया, राजा से कह दे कि थोड़ा मुझको दे दे, उसको खीर दे दिया कि खा लो। उसने खीर खाया, 1 किलो खीर थी। भिखारी में भी प्रेम था, दोस्ती थी थोड़ा, तो आधा कटोरा खीर खा लिया, आधा जो बचा तो दूसरे भिखारी को दे दिया। देखिए, भिखारी भी प्रेम से रहते हैं। जो प्रेम से रहते हैं वही सुख पाते हैं। अगर राजा रानी भी प्रेम से न रहें तो उनको भी सुख नहीं मिल सकता है। सुख तो प्रेम से पैदा होता है, इसलिए प्रेम से रहना सीखो। अपने पति से भी प्रेम रखो। ये पति को साधारण मत समझो। पति, हर स्त्री को पति मिलता ही नहीं। तुमको पति मिला है, इस पति को संभाल लो। ज्यादा पति को तंग करोगी तो ये भाग जाएगा हरिद्वार। ये हरिद्वारी दास बनकर कमंडल लेकर हरिद्वार में गंगा किनारे बैठकर रोता रहेगा। और अपनी पत्नी को भी प्रेम दीजिए, उसको भी तंग मत करिए। थोड़ा क्षमा करिए। कुछ अपने मन की उसको साड़ी खरीद लेने दो। तुम चाहे 10,000 की साड़ी लाओ, उसको पसंद नहीं आएगी। उसको मार्केट भेजो, 700 की साड़ी लाएगी, बड़ी मुस्कुरा कर खुश होगी और मार्केट में जा करके सबके धक्का खा लेगी और 10 दुकान में झांक लेगी, थक जाएगी, भूखी हो जाएगी, प्यासी हो जाएगी। एक साड़ी लेकर आएगी और पहनेगी, बड़ी खुश होगी। और तुम अगर साड़ी लाकर दोगे तो याद रखना, तुम्हारी खोपड़ी गंजी कर देगी, इसलिए मत लाओ उसके।
जाने दो, घूमने दो मार्केट में, थोड़ा सा चक्कर काटने दो। कुछ लोग ऐसे स्वभाव के होते ना, पसंद नहीं आता है, इसलिए थोड़ा भेज दो बेटे को, साथ में जाने दो। या 10-20 औरतें साथ में जाए, मार्केट घूम आए, थोड़ा धूल खा ले, धूल धड़ाका, भीड़ भाड़, धक्का मुक्का। धक्का मुक्का खाने से भी खुशी हो जाती लोगों को। 2-4 धक्के लग गए, बड़े खुश होते लोग कि बाजार में भीड़ खूब है। तो जब उस भिखारी ने दूसरे भिखारी को दिया, उसने थोड़ी खीर खाया और फिर वो मन में सोचा, अकेले क्या खीर खाऊं, घर ले जाऊं, थोड़ा सा बच्चों को खिलाऊं, वाइफ को खिलाऊं। देखिए, भिखारी भी अपनी वाइफ की फिक्र रखता है। वाइफ की जो फिक्र नहीं करेगा, उसकी लाइफ खतरे में है। वाइफ से लाइफ। जो गुरु शिष्य की फिक्र नहीं करेगा, तो गुरु भी खतरे में है। जो शिष्य गुरु की फिक्र नहीं करेगा, वो शिष्य भयंकर चिंता में गिरेगा। और जो पत्नी अपने पति की फिक्र नहीं करेगी, याद रखना, वो भयंकर टेंशन में जाकर गिरेगी। इसलिए एक दूसरे की फिक्र करो तो सबकी फिक्र खत्म हो जाएगी और सबकी जिंदगी में मुस्कान आ जाएगी। सबकी फिक्र करो। आइए समापन की ओर हूं। तो घर खीर लेकर गया और घर में सबसे पहले अपनी पत्नी को कटोरा दिया। तो पत्नी ने कहा, अकेले क्या खाऊं, बच्चों को खिलाता हूं। हर माँ के लिए बच्चे बहुत प्रिय होते हैं। बच्चों को एक एक चम्मच खीर दिया। लास्ट में जब माँ खाने का नंबर आया तो कहा, पहले पति को खिलाता हूं। ये लक्ष्मी का रूप है, स्त्री जो अपने बच्चों को खिलाती है, पति को खिलाती है। और लास्ट में जब सबको खिलाकर खाया जाता है, वो खाना प्रसाद बन जाता है। जो चुरा कर खाया जाता है, वो तो खीर केवल खीर रहती है, और जो बांट कर खाई जाती है, वो खीर तकदीर को बदल देती है, तकदीर को बदल देती है। लास्ट में उस भिखारी की पत्नी ने जब खाना शुरू किया, तो उसमें खीर तो थोड़ी ही बची। नीचे जो था वो सोने के सिक्के रखे हुए थे, वजन सोने के सिक्के 100-100 ग्राम के। तो उसने खीर तो जो था थोड़ा चाट चूट लिया, सिक्के निकले तो अपने पति भिखारी को बुलाया कि इसमें खीर क्या, ये तो सोने के सिक्के। बोले, बस भगवान ने सुन लिया। मैंने यही भगवान से कहा था, भगवान तूने राजा को दिया है, थोड़ा मुझको भी दे। तो भगवान ने आज मुझको सोने के सिक्के भिजवा दिए। अब भीख मांगने की जरूरत ही नहीं है। ये सिक्के बेच करके मकान बनाऊंगा, गाड़ी लाऊंगा, जमीन खरीदूंगा, मैं खुद ही छोटा मोटा राजा बन जाऊंगा। देखिए, जिसने भगवान पर भरोसा किया उसको तो सोने के सिक्के मिल गए, और जिसको राजा पर भरोसा था उसको केवल खीर मिली। इसलिए इष्ट देव पर भरोसा रखो, गुरुदेव पर विश्वास करो, सब कुछ मिलने वाला है। दूसरे दिन जब राजा आया और देखा एक भिखारी गायब। बोले, ये कहाँ गया? बोले, कल से गया, तब से आया नहीं। दूसरा भिखारी बैठा था जिसके लिए खीर भेजा था। बोले, तुम्हारे लिए खीर भेजा था, तुम यहीं बैठे हो। बोले, आधी खीर हम खाए थे, उससे दोस्ती थी तो आधी उसको कटोरा दे दिए थे। बोले, वाह वाह। एक वर कमला कर गए, कंचन वर्षे नीर, और माथे छत्र दरिद्र का, बुंद न परे शरीर, बुंद न परे शरीर। एक तरफ कमला लक्ष्मी जी धन बरसाए, कंचन बरसाए, लेकिन अगर भाग्य फूटा हुआ है तो मिलेगा कुछ नहीं। तब राजा समझ गया कि मैं किसी को दूंगा वो अमीर नहीं बन सकता है। जिस पर भगवत कृपा होगी, गुरु कृपा होगी, वही अमीर बनेगा, वही अमीर बनेगा। राजा ने उस दूसरे भिखारी के घर मंत्री के साथ जाकर हाल चाल पूछा, तुम भीख मांगने क्यों नहीं आए? बोले, मेरे कटोरा में लास्ट में सोने के सिक्के निकले,
मैं तो माला माल हो गया, भीख मांगने की क्या जरूरत है। याद रखना, आपके भाग्य के कटोरा में भी लास्ट में सोने के सिक्के हैं। जरा मेहनत करते जाइए, खीर को बांटते जाइए, दूसरों को भी खिलाते जाइए। लास्ट में सोने के सिक्के निकलने वाले हैं, तकदीर बदलने वाली है। चिंता मत कीजिए, मुस्कुराकर जिंदगी जीना शुरू कर दीजिए। मुस्कुराकर गम का जहर जिसको पीना आ गया, सच पूछो इस जहां में उसको जीना आ गया, इस जहां में उसको जीना आ गया।